जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप लोगों को मैं एक आज राम जी सीता जी का कथा सुना रही हूँ। और कथा सुनने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कथा आप लोगों को कैसा लगा। जय श्री राम। और राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी वन को जा रहे थे, तो बीच रास्ते में सती अनसुईया मिली और सीता जी और राम जी से पूछी कि ये राम जी, ये सीता जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो राम जी और सीता जी बोले कि हम लोग 14 बरस के लिए माता की आज्ञा हैं, वो आज्ञा पालन करने हम लोग वन को जा रहे हैं। तो सीता अनसुईया बोली कि हे सीता, ये वस्त्र आप ले लो मेरे से, और ये वस्त्र आप जंगल में ले जाओ, आप वन में ले जाओ, वहाँ ये बहुत काम का तुम्हारे काम आएगा। तो सीता अनसुईया बोली कि हे माता, आप बताइए कि ये वस्त्र कैसा है और ये वस्त्र मेरा किस काम का। तो अब अनसुईया बोली, माता अनसुईया बोली कि हे सीता, ये वस्त्र ऐसा है कि तुम सर्दी में अगर पहनोगी तो तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी में पहनोगी तो तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, और जाड़े के दिन में अगर बारिश में पहनोगी तो इसमें तुम्हें बारिश का पानी तुम्हारे बदन को छू नहीं पाएगा, और ये तुम्हारे काम का है तो लेके जाओ। तब माता अनसुईया से सीता प्रसाद रूप में वो वस्त्र लेके और वन में गई। जब वन में काफ़ी दूर गई तो जाने के बाद उनको एक तालाब दिखा। तो राम जी ने बोले कि हे सीते, यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ पर तालाब है, यहाँ स्नान कर लेते हैं। कंद मूल जो भी यहाँ जंगल में फल फूल हैं, जो भी हैं, उसको हम खा लेते हैं और खाने के बाद हम और आगे बढ़ेंगे। तो सीता माता बोली कि हे राम जी, ठीक है, आप ब्रश करिए, नहाइए। आज मैं भी नहाती हूँ। और नहाने के बाद सीता अनसुईया सीता माता वहाँ बैठ गई हैं। और सीता माता के बैठने के बाद राम जी बोले कि हे सीता, हम लोग तो फल फूल कंद मूल जो भी हैं हम लोग वन में खा रहे हैं, लेकिन आप भी साथ में खा लो। तो अब सीता माता बोली कि हे राम जी, जब तक मैं आपके राम कथा नहीं सुनती हूँ तब तक मैं मुंह में कुछ भी नहीं डालती हूँ, तो मैं आज बिना कथा सुने मैं कैसे खा लूँ। तब राम जी बोले कि हे सीता, तुम कथा कहो, मैं तुम्हारे कथा सुनता हूँ, और तुम्हारे कथा जब मैं सुन लूँगा उसके बाद तुम अपने मुंह को जूठा करना, कंदमूल आप भी खा लेना। तब सीता माता बोली कि हे राम जी, आप ही के कथा मैं आपसे कैसे कहूँ। तो बोले कि जंगल में तुम्हें कौन मिलेगा। बोली कि जब तक कोई मिलेगा नहीं तब तक मैं मुंह जूठा नहीं करूँगी, कथा नहीं करूँ सुनाऊँगी तब तक मैं जूठा मुंह नहीं करूँगी। इतने में एक ग्वालन थी, वो दही बेचने के लिए जंगल के रास्ते से होते हुए बाहर जा रही थी। तो सीता माता ने उन्हें आवाज़ लगाई कि बहन, एक काम करो, मेरा एक कथा सुन लो, राम कथा सुन लो, उसके बाद तुम आगे दही बेचने अपना जाना। तो वो जंगल में जाते जाते वो रुकी और बोली कि नहीं, मैं राम कथा नहीं सुन सकती हूँ। इसलिए नहीं सुन सकती हूँ कि घर में मेरी सास बहुत झगड़ा करती हैं, बच्चा छोटा है, छोड़ के आई हूँ, पति गुस्से वाले हैं, वो मेरे को मारने पीटने लग जाएंगे, तो मैं ये कथा नहीं सुन सकती हूँ, इसलिए मैं दही बेचने जा रही हूँ। वो चली गई। फिर सीता माता बैठी रही। कुछ देर के बाद एक और ग्वालिन निकली वहाँ से, दूसरे गांव से, फिर जंगल पार करके उनको जाना था दही बेचने के लिए। फिर सीता माता बोली कि हे बहन, तुम मेरा राम कथा सुन लो, जब तक कथा नहीं होती है तब तक मैं मुंह में कुछ भी नहीं डालती हूँ, अन्न जल कुछ नहीं डालती हूँ, तो इसलिए तुम मेरा कथा सुन लो। वो बहुत खुश हुई और बोली कि हो भाग्य कि मुझे राम कथा सुनने को मिला। तो वो आप कहिए, मैं राम कथा सुनती हूँ। मेरे घर में मेरे पति बहुत गुस्से वाले हैं और सास भी झगड़ा करेगी, छोटा बच्चा है वो छोड़ के आई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो रोज़ का काम है। आप कहिए कथा, मैं सुनूंगी। रोज़ तो गुस्सा करते ही, आज भी सहन कर लूँगी मैं। सीता माता ने अपना वहाँ आसन लगाया, आसन लगा के और वहाँ फूल वगैरह रखी, क्योंकि साथ में तो कुछ था नहीं या उनको तस्वीर की तो ज़रूरत भी नहीं थी। वो फूलों का ही 2-4 फूल लिए और फूलों से ही राम जी और उनका स्थान बनाई।
अब बनाने के बाद वो कथा शुरू करी। आई राम बैठिए राम, आइए राम बैठिए राम, सोने सिंहासन तोसक तकिया सोइए राम, लाली रजैया ओढ़िए राम, पाकल पनवा चाभिए राम, बनल जेवनवा जेई राम, उठ तो राम बैठ तो राम, चल तो राम फिर तो राम, जब बजो तब राम में राम, आंगन देखो आंगन भरल, घर देखो घर भरल, तिरिया देखो बालक ले ले, सिर में देखो सिंदूर भरल, जो कहे राम कन्या उनकर मुक्ति दीहि राम, जे सुने राम कन्या उनकर मुक्ति दीहि राम। इतने में राम जी और सीता जी एकदम प्रकट हो गए, अपने रूप में आ गए। रूप में आने के बाद वो ग्वालिन बहुत खुश हुई और नमस्कार करिया, बोली कि कितना मेरा अच्छा भाग था कि आज मैं इस रास्ते में आप लोगों से मेरा दर्शन हुआ। और दर्शन क्या हुआ, साक्षात भगवान मुझे मिल गए। इतने में सीता माता बोली कि बहन आप बताइए, कुछ इनाम मांगिए, अपना वरदान मांगिए, कुछ जो आप मांगेगी उसको हम देंगे। वो बोली कि अब मुझे क्या चाहिए, जब आप लोग मिल गए इससे बड़ा मेरे को और क्या चाहिए। यही वरदान मांगती हूँ कि जब भी मैं कहीं आप लोगों का स्थान लूँ और वहाँ आप लोगों का नाम लूँ और वहाँ पूजा करूँ, तो आप लोग मुझे जब जब मैं पुकारूँ आप लोग आके मुझे दर्शन दीजिएगा। ये कह के फिर ग्वालन चली जाती हैं। गई तो ग्वालन का जल्दी दही बिक गया। दूसरी वाली ग्वालन जो थी वो लौट के घर गई तो उनका पति गुस्से में परेशान था और जाते ही बहुत गुस्सा करा, मारने पीटने लग गया। बच्चा जो था वो छोटा, वो चारपाई से गिर गया था, उसके सर फट गया था। सास गुस्से में बैठी हुई थी डंडा लेके कि बहू को पिटाई लगाएगी और बहुत कलेश हुआ। और जब दूसरी वाली ग्वालन अपने घर को गई हैं तो उनका पति भी बहुत खुश था और सास भी बोली कि दही बेच गई और बहुत जल्दी आज तो आ गई। चारपाई पर छोटा बालक को सुला के आई थी, बालक भी हाथ पैर मार के बहुत सुंदर से खेल कूद रहा था और वही हुआ। और सीता माता आगे गई और राम जी भी आगे गए, कहानी पूरा हुआ। और जब जब उनको दर्शन का मन हुआ तब तक वो बोली कि अब मैं वही, जब मेरे को दर्शन का मन होगा राम जी और सीता जी का दर्शन, तब तक ये मैं कहानी कहूँगी और वो दर्शन देंगे। फिर अपने सास की सारी बात बताई कि ये घटना हुआ, मेरे को जंगल में राम जी और सीता जी मिले। तब उनकी सास भी बहुत खुश हुई और उसने अपने घर पर वैसा ही सफाई करी, फूल वगैरह लगाई, आसन लगाई और उसके बाद तस्वीर रखी भगवान जी राम जी और सीता जी के और वही कहानी दोहराई। आई राम सोने सिंहासन बैठी राम, तोसक तकिया सोई राम, पाकल बिरवा चाबी राम, बनल जेवनवा जेई राम, उठ तो राम बैठ तो राम, चल तो राम फिर तो राम, जब भजो तब राम में राम, आंगन देखो आंगन भरल, घर देखो घर भरल, तिरिया देखो बालक ले ले, सिर में देखो सिंदूर भरल, जो कहे राम कन्या उनकर मुक्ति दीहि राम, जे सुने राम कन्या उनकर मुक्ति दीजिए राम। तो इतने में राम जी और सीता जी आ गए और सभी पूरे परिवार को दर्शन हुआ। और दर्शन होने के बाद अंत में वो लोग मुक्ति हुआ और मुक्ति होके राम जी के दर्शन पाके उनके धाम में सभी के सभी चले गए। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय।